जोड़ रहे हैं तो, और 0 to π/2, और ये बन गया कितना, √cosec x और इंटू √sec x बाहर कर सकते हैं जी। तो पहला में √cosec x बचेगा, √sec x तो बाहर है ही, और प्लस √sec x बचेगा। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने देखा था, ये क्वेश्चन रोंग दिया गया था, ये क्वेश्चन रोंग है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि इसको करके देखते हैं। इसका आंसर क्या दिया है? 4/3 दिया हुआ है। अच्छा चलो sec x को t पुट करके देखते हैं, sec x को t स्क्वायर पुट करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है बन जाए। रूट से गायब होने का तो तरीका यही है ना। आप sec x को क्या पुट कर दो, t स्क्वायर। तो sec x का बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x फिर dx इज इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ पे अगर हम पूछे तुमसे कि dx का वैल्यू कितना होगा, तो 2t dt अपॉन sec x इंटू 10x होगा ना। यस सर। अब यहाँ से बताओ कि ये sec x का वैल्यू तो आप लिख दोगे t स्क्वायर, तो 2t dt अपॉन sec x का वैल्यू क्या लिख दिए, t स्क्वायर, और 10x का वैल्यू क्या लिखोगे जी। तो एक फार्मूला है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछें तो ये बन जाएगा कितना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हमारा 10 थीटा का वैल्यू हो जाएगा √sec स्क्वायर थीटा, मतलब t का पावर 4 माइनस 1। सही है, बोलो। यस सर। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अंडर रूट कितना हो गया, ये t का पावर 4 माइनस 1, ये dx का वैल्यू हुआ केवल। अभी cosec x का वैल्यू बाकी है। cosec x का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ तो पहले हमें। देखो sec थीटा होता है कितना, हाइपोटेनस बाई बेस, और tan थीटा होता है कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो cosec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये t स्क्वायर बाई अंडर रूट t का पावर 4 माइनस 1 होगा। बोलो सही है। चलो थोड़ा सा एक बार रीअरेंज करके देखो तो क्या हो पाएगा। हमको तो उम्मीद कम है क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है वैसे। देखते हैं। i बराबर पाई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 cosec x के जगह पे आप क्या लिखोगे, तो t स्क्वायर बाई √t का पावर 4 माइनस 1, ये cosec x हो गया। अंडर रूट sec x हो जाएगा सिंपल t, ये बदलना है अभी। और dx के जगह पे आप लिखोगे 2t बाई टी स्क्वायर और अंडर रूट t का पावर 4 माइनस 1, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। x बराबर अगर 0 होगा तो t बराबर क्या होगा जी, 1 होगा ना। बोलो x बराबर अगर 0 होगा तो t बराबर 1 होगा, और x बराबर अगर π/2 होगा तो t बराबर क्या होगा,
सेक पाई बाई टू क्या होता है पता है? अनडिफाइंड होता है। तो किसके तरफ से आप अप्रोच कर रहे हो उसके तरफ से देखना होगा। 0 से पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू माइनस डाल रहे हो आप, सेक पाई बाई टू माइनस डाल रहे हो। तो सेक का ग्राफ देखो, सेक का ग्राफ ये ऊपर उठता है यहाँ से, ये पाई बाई टू था आपका, तो पाई बाई टू माइनस पे सेक कहाँ जा रहा है? अरे प्लस इन्फिनिटी की तरफ हो गया। कभी कभी देखो अगर तुम इन्फिनिटी डायरेक्ट याद रखोगे तो क्या क्या होगा कभी कभी कि पाई बाई टू प्लस हो जाता है, तो पाई बाई टू प्लस पे उसी चीज़ को माइनस इन्फिनिटी लिखना पड़ता है। इसलिए अनडिफाइंड याद रखो और देख लो कि 0 से पाई बाई टू में पाई बाई टू पहले आएगा, पाई बाई टू माइनस की बात होगी और 0 प्लस की बात होगी। तो किसके तरफ से अप्रोच कर रहे हो? 10 नहीं ना बजा है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 टू इन्फिनिटी, जो जो कट रहा है उसे काटो। ये टी स्क्वायर कटेगा, तो आई बराबर हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी और 2 बाहर हो गया, ये टी स्क्वायर बाई ये कितना हो गया जी टी का पावर 4 माइनस 1। बोलो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? ट्विंस फॉर्म, अरे ट्विंस फॉर्म टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलो आंसर की तरफ भागते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 1 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, ये टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब बताए थे आप लोगों को क्या 2 पाई, और ये इसको क्या लिखने का तरीका था नीचे, इसका लिखने का तरीका t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और कितना -2 होगा। तो इसका DC ऊपर क्या होगा बता दो? 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा ना? बोलो, नहीं बोल रहा है। क्यों प्लस लिखने में क्या दिक्कत है? अच्छा ये माइनस हो गया है ना? नहीं ये माइनस हो गया है तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? 1 टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर ही होगा, -1 कैसे होगा? नहीं समझ रहे हो? ये एक्चुअली -1 है ना, तो अगर आप टी स्क्वायर से डिवाइड भी करते हो तो 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये माइनस आ गया है। हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पार्शियलाइजेशन से बना लेंगे, फालतू का हम दिमाग लगा रहे थे। आई बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, इसको टी स्क्वायर, इसको हम लोग टी प्लस 1 टी माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, सही है जी? यस सर। अब फटाफट आप करो। तो 2 पाई इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, इसे a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाई टी स्क्वायर प्लस 1, सही है? देखो प्रोसीजर तुम समझ गए हो, इसीलिए हम सब मिटा रहे हैं। एक गलती हुआ है, शायद माइनस बाहर था ना कॉमन, ये लिख दे क्या यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि हमको याद था, तो यहाँ से a का वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा जरा बता दो हमें। t का वैल्यू -1 डालोगे ना, तो 1 नीचे और -1 -1 -2 इंटू
यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो -1/4 हुआ। b का वैल्यू के लिए आप t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1/112 इंटू ये भी 1² + 1 2, तो ये 1/4 होगा। सही है। c और d का वैल्यू के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। तो करो इक्वेट, x बराबर 0 पुट कर दो दोनों तरफ, तो 0 बराबर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/1 + b/-1, क्योंकि t 0 है, सॉरी t थोड़ी 0 है, x, हाँ t 0 ही था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और प्लस क्या पुट कर रहे थे 0 हम लोग, ये हमें x नहीं लिखना चाहिए था ना, ये t लिखना चाहिए था ना, सही है ना। तो t को 0 पुट करोगे तो ठीक है, b-1, t को 0 पुट करोगे तो ये d हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1। तो a और b का वैल्यू मालूम है तो d का भी वैल्यू तो निकल ही जाएगा ना, तो d बराबर -a और प्लस b, तो d का वैल्यू कितना आ गया, -a का मतलब 1/4, अब प्लस b का मतलब 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, d का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या पुट कर दे, बोलो, t बराबर क्या पुट करें, मजबूरी है, आप 2 पुट करो, करोगे क्या, तो जब 2 पुट करोगे तो 2 दूना के 4 और नीचे 2 पुट करोगे तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1, ये 2 दूना 4 और 1 5, इज इक्वल टू a/3 + b/1 प्लस t को हम क्या पुट कर रहे थे 2, तो 2c + d/2 दूना 4 और 1 5। अब केवल c अननोन है इसमें, तो सबका वैल्यू डाल दो, तो ये 4/5 या 15 हुआ, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना था, -1/4, तो -1/12 होगा, b का वैल्यू 1/4 तो +1/4 होगा, प्लस 2c और d का वैल्यू कितना था 1/2, तो +1/2 और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अब जो है ये हम लिख सकते हैं कि 4/15 और +1/12 और -1/4 इज इक्वल टू 2 दूना के 4c और +1/5 दूना के 10। ये एलसीएम कितना होगा जी, 60, 4 चौके 16 और प्लस 12 × 5 = 60, 5, कुछ माइनस प्लस का गलती है क्या, नहीं ठीक है, और -15 चौके 60 होता है तो 15 और इज इक्वल टू 4c + 1 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 गया, 16 और ये हो गया कितना -10, 6 बचा ना जी, 6/6 हुआ ना, देख लो, 16 × 5 = 21 में से 15 गया 6, तो ये कट के 1 हो गया, तो c का वैल्यू 0 हो गया क्या, तो c का वैल्यू 0 हो गया। तो अब जो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन है उसको देखते हैं, ए बी सी का वैल्यू याद रहेगा, ये हुआ -2π, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, a का वैल्यू कितना था -1/4, तो -1/4 बाहर और ln t + 1, फिर b का वैल्यू कितना था जी आपका 1/4, तो +1/4 बाहर ln t - 1, और ये जो था जरा सोचना, c तो 0 हो चुका है और d तुम्हारा 1/2 हो चुका है, तो 1/2 जब बाहर करोगे, 1/2 जब तुम बाहर करोगे तो ये 1/t² + 1 होगा। क्या इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा? अब आपको अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी डालना है और लोअर लिमिट 1 डालना है। देखते हैं आपका आंसर 4/3
पहुंच जा रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिमाग खर्च हो गया इसमें। चलिए, तो जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो पहले तो -2 लिखो, बड़ा सा ब्रैकेट पहले लिखो, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट। इन्फिनिटी जब पुट करेंगे हम लोग, ये 4/15 तो नहीं ना है, कुछ पहले से था ना। चलिए, इन्फिनिटी पुट करोगे तो जरा देखो, लॉग का ग्राफ बना लो। ln इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी को जाएगा। यस सर। तो फिर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं, पहले एक साथ क्लब कर ले क्या। ln वाला को क्लब किया जा सकता है, बोलो। यस सर। तो -2 और ln 1/4 तो कॉमन हो जाएगा ना। तो 1/4 अगर कॉमन हो गया तो ln t-1 डिवाइडेड बाई t+1 होगा, बोलो। यस सर। और प्लस tan इनवर्स t। अब देखते हैं, अब अपर लिमिट क्या था, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है यहाँ पे, लिमिट डालोगे तो। यस सर। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हम लोग लिमिट लगा के कैसे हटाते हैं, क्योंकि जब तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हटेगा नहीं तब तक वैल्यू डाला नहीं जा सकता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसे हटाओगे, बोलो। t से डिवाइड कर दो, t से डिवाइड कर दो तो 1 - 1/t और नीचे 1 + 1/t, सही है। इसको रहने दो, इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, π/2, और 1 पुट करोगे तो क्या होगा, π/4। इसको रहने दो, इसमें अभी बाकी है 1 से इन्फिनिटी पुट करना। तो -2 और ये अगर ये क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, ये 0, तो ln 1 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा शायद। तो ये पूरा 0 हो गया, तो इन्फिनिटी और 1 पुट करने का फायदा क्या, खाता कहानी खत्म। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आ रहा है शायद। π/4 आया आंसर, π/4 दिया था। हाँ, 4/3 दिया था। तो एक काम करो, इस क्वेश्चंस का मतलब फिर से बनाओ, ठीक है। प्रोसीजर तो तुम समझ ही गई होगी, और देख लेना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम भी देख लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।